जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो ये है प्रोटीन की कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंसानी जिस्म के। यानी इंसानी जिस्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन सेल बनाता है, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से सिस्टम्स बनते हैं और सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो ये प्रोटीन के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता, नंबर वन। ना ही उसकी मेंटेनेंस हो सकती है और ना उसकी रिपेयर हो सकती है। ये बात जहन में रखिएगा कि प्रोटीन्स आर हाईली इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स। सेकंड वन थिंग इज़ कि डेली बेसिस पर जो हमारी कैलोरिक डिमांड है उसका 10 से 15% प्रोटीन पूरा करता है। यानी एक हेल्दी जिस्म अगर मेंटेन करना है और एक हेल्दी डाइट लेनी है तो उसमें 10 से 15% प्रोटीन का इंटेक लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट्स की वाफिर मकदार जिस्म में नहीं जा रही हो तो प्रोटीन्स सामने आते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे जब लंबे दौरानिए के लिए खाना नहीं मिल रहा हो, जैसे कि स्टारवेशन की सूरत हाल होती है, तो एक आखिरी लिमिट तक जो साथ देता है वो प्रोटीन देता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का भी जिक्र करते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो डेली बेसिस पर हमें लेने ही लेने होते हैं और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। इनकी डिटेल्स हम बाद में भी देखेंगे चार्ट फॉर्म में कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है उसकी। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हैं वो फिर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ काम करते हैं। WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है डेली बेसिस पर 0.7 ग्राम पर केजी जो है वो प्रोटीन इंटेक रिकमेंड करता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 70 केजी वेट है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 0.75 ये बनता है 52.5, यानी 52.5 ग्राम उसको प्रोटीन दिन में लेनी ही लेनी है। अब वो किसी भी सोर्स से हो वो एक अलग बात है। प्रोटीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनाते हैं और आपको पता है एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा होता है प्रोटीन इन फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। इसी तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी डिपेंडेंट है प्रोटीन इंटेक के ऊपर। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइक कोलेजन फॉर्मेशन, केराटिन, इलास्टिन। ये क्या है? ये फाइबर्स हैं बेसिकली, और ये सेल और टिश्यूज़ की शेपिंग बनाने में और उसको एक फर्मिटी क्रिएट करने में और उसमें स्टिफनेस क्रिएट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगी तब भी प्रॉब्लम होगा, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सही नहीं होगी। इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो बफ़र के तौर पे एक्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स बफ़र सिस्टम बेसिकली होता क्या है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनी हुई है और अमाइनो एसिड्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक अमाइनो टर्मिनल और एक कार्बोक्सिल टर्मिनल। तो कभी भी अगर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सिस्टम के अंदर कोई पीएच चेंज होता है, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन की अगर ज़्यादती हो जाए या बाइकार्बोनेट आयन की ज़्यादती हो जाए, तो ये आयंस जो इजाफी आयंस हैं आइदर दे आर एक्सेप्टेड बाय अमाइनो टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड्स, आइदर कार्बोक्सिल टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड। लिहाजा एक बफ़र के तौर पर ये काम करते हैं और पीएच को बैलेंस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ख़ास तौर पे जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन यानी सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उनका कलीदी किरदार है। इसके अलावा फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज़। वो इस वजह से कि प्रोटीन की नेचर होती है कि ये अपने गिर्द पानी को घेर लेता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोलॉइडल प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये कोलॉइडल प्रेशर क्रिएट करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इससे क्या होता है कि पानी का एक बैलेंस रहता है
यानी ब्लड के अंदर भी पानी की ज़रूरत है और टिश्यूज़ के अंदर भी पानी की ज़रूरत है। अगर बैलेंस रहा तो मामलात सही रहेंगे, अगर बैलेंस आउट हुआ तो या तो ब्लड डिहाइड्रेट हो जाएगा, ब्लड में से पानी का शिफ्ट होगा टूवर्ड्स जो है वो ECF चले जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड चले जाएगा, या फिर अगर इम्बैलेंस हुआ और सेल के अंदर का पानी बाहर आ गया तब भी एक प्रॉब्लम आएगी। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी वाले जो केसेस होते हैं उसमें हमें एडिमा देखने में आता है पेशेंट्स की के जिस्म में मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो जैसे अभी आगे आएगा जिक्र आएगा क्वाशरकोर प्रोटीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसके अंदर ये एडिमा एज अ साइन आपको बताएंगे। इसके अलावा इम्यूनिटी, यस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जितने भी हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं WBC से, स्पेशली लिम्फोसाइट से, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इनका। फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए भी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, लाइपोप्रोटीन्स हैं, फेरेटिन है, ये आयरन कंटेन करता है, केसिन मिल्क प्रोटीन है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं। नाउ अब हम डेली रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट एज वाइज किस तरीके से रिकमेंड हुई है। तो इन्फेंट से स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट की डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 2.4 ग्राम पर केजी पर डे है। चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर्स 1.75, एडोलिसेंस बॉयज़ के लिए 1.6 ग्राम है और गर्ल्स के लिए 1.4 है। अडल्ट के लिए 1 ग्राम। प्रेगनेंसी के दौरान डिमांड बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो 2 ग्राम तक गया है मामला, और लैक्टेशन उससे ज़्यादा 2.5। यानी अगर ये बात मैं कहूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन का इंटेक अच्छा रहना है और ड्यूरिंग लैक्टेशन जो कि 2 साल तक रिकमेंडेड है, उस दौरान भी प्रोटीन का इंटेक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अच्छी मकदार में और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो कि डाइजेस्टेबल भी हो और जुज़्व बदन बने, ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को भी देख लेते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में फिनाइल एलेनिन जो है वो 14 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में है, ठीक है जी, मिलीग्राम पर केजी पर डे। वेलिन भी 14 है, मिथ्योनिन भी 14 है, ल्यूसीन 11 है, आइसोल्यूसिन 10 है, लाइसिन 9 है, थ्रियोनिन 6 है और ट्रिप्टोफैन 3 है। ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब आपने देख लिया कि एज वाइज प्रोटीन का इंटेक कैसे रिकमेंड हुआ है और जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो किस तरीके से रिकमेंड हुए हैं। इंशाल्लाह अगली क्लिप में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस।